वेलकम सर। सभी भाई लोगों का, सभी मेरे श्रोताओं का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक अकाउंट में। कैसे हो आप? वादा किया था दोबारा आएंगे तो आ गए। आज हम आपको सुनाएंगे खाटू श्याम की कहानी। खाटू श्याम कौन थे, क्या थे, उनकी छोटा संक्षिप्त ऑटोबायोग्राफी। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब हो रही है, सॉरी। हाँ, तो हुआ क्या, अब आपको बताऊं। युद्ध चल रहा था महाभारत का। दिवस कौन सा था आई डोंट नो। तो ठीक हो गया, एक बाहुबली आए, उनके तरकस में खाली 3 तीर और एरो। जी समझ गए, कितने तीर थे? 3 आए। अब इत्तेफाक से कौन मिल गए? कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। उनका भाई कहाँ जा रहे हो आप? उनका मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। क्या कर लोगे फिर तुम? उनका जो सेना हार रही है, मेरी माता श्री ने कहा है उसकी पक्ष में लगना और उसको मैं जिता दूंगा। उनको जिता देगा तो देख तो छोटा छोटा रहा है तू। उनका विश्वास है मैं जिता दूंगा। मेरे 3 ही तीर काफी है। उसका ऐसा क्या कर सकते हो तुम? उन्होंने कहा जो आप कहो वो कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान जहां पर उससे बात कर रहे थे, एक बरगद का पेड़ था साहब भाई लोगों। उसमें कम से कम 1 लाख पत्ते होंगे, शाखाएं। पत्ते मतलब पत्ते, शाखाएं तो बहुत थी। उनका एक तीर से सबको भेदन कर देगा, छेद। ये तो छोटी सी बात है। उन्होंने कहा, किसने? बबरीक ने। ठीक हो गया, उन्होंने करके दिखा। फिर उन्होंने कहा रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। तो सीधे तीर मारता है, फिर स्मरण करता है। उनका मैं स्मरण करता हूँ अपने भगवान का। उनका चल ठीक है, फिर अब कर ले स्मरण। तो जैसे वो ऐसे करके स्मरण करने लगा, पकड़िए जो तीर पकड़ते हैं धनुष। चलो हो गया, समझ गए लोग। जय श्री राम, जय भगवान, ऐसे करके। तब तक कृष्ण भगवान ने एक पत्ता शाखा से चुरा के अपने पैर के नीचे दबा लिया। समझ गए होंगे आप कहाँ दबा लिया? पैर के नीचे। उसने तीर मारा, ऐसे 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 करके 1 लाख पत्ते छिट गए। आखिरी में श्री कृष्ण भगवान के पैर के ऊपर। उनका यहाँ क्यों आया? उनका शायद एक पत्ता यहाँ छुप गया है। जैसे पैर हटाया, पक करके उसमें से हो गया साहब। तो श्री कृष्ण भगवान समझ गए। उन्होंने कहा बाय गॉड, ये तो पांडु को हरा देगा। फिर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। ओहो, जो बबरीक था नतमस्तक होकर उन्होंने कहा हक हो गया, मेरे को आज भगवान के दर्शन हो गए। जय श्री कृष्ण, बस हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब भी आपको युद्ध देखना है क्या? उन्होंने कहा देखना तो है, लेकिन अब उतनी इच्छा नहीं रही प्रभु। उनका युद्ध दिखाऊंगा, लेकिन तेरे गर्दन धड़ से जुदा करके पेड़ में रखूंगा, इसी पेड़ में, तो वहां से अच्छी लोकेशन देख पाएगा। चलिए ठीक है। तो ठीक हो गया साहब, रख दी पेड़ में गर्दन। अब देखो प्रभु का वरदान था, वहां से भी देख रहा था। तो उस दिन, उस टाइम जब तक भीष्म पितामह नहीं मरे थे, तो था शंकुध्वनि। शाम को जब शंकुध्वनि होती थी, युद्ध विराम, फिर एक दूसरे के शिविर में जा सकते थे। क्या जा सकते? एक दूसरे के शिविर में, कौरव एंड पांडव, यहाँ से वहां पूछ सकते थे एक दूसरे के हाल। ठीक हो गया। अब क्या हुआ? अब अर्जुन कह रहा मैंने कैसे तीर मारा, देखो कर्ण का रथ इतने पीछे किया। ठीक हो गया। और क्या करा? भीम कह दिया मैंने गदा कैसे मारी, कृष्ण भगवान हवा में उछाल दिया। ठीक है। उनका आप लोग ने सत्य वचन आपने देखा ही नहीं कुछ। उनका उससे पूछो जो ऊपर से गर्दन कटा था, किसका? बबरीक का, वीर बबरीक। तबीयत थोड़ा खराब चली, सॉरी, खांसी हो रही है। तो उन्होंने कहा आपने क्या देखा? उससे पूछा गया। उन्होंने कहा अर्जुन
तीर आप मार रहे थे, लेकिन लेके कन्हैया जा रहे थे। गदा भीम मार रहे थे, पावर इनका लग रहा था, कृष्ण भगवान का। तो ये होगी बात क्लियर। अब जो आश्वासन दिया था कृष्ण भगवान ने बबरीक को कि भाई मेरा क्या होगा बाद में, उन्होंने उसको आश्वासन दिया था, तेरे को मतलब आपको कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। और अब मैं उसका डिटेल कुछ बताना चाहूंगा। खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है अभी राइट नाउ। यह बबरीक घटोत्कच के पुत्र को समर्पित है। देखो, भीम का पोता था ये, और घटोत्कच का बेटा था, जिसकी भी महाभारत में बहुत बड़ी योगदान था। किस समय, जब हुआ था ना एक दृश्य, उसका जिक्र मैं कल करूंगा। तो जो पूजनीय तीर्थ स्थल है जो खाटू श्याम जी को अर्पित है, जिसे हारे का सहारा भी कहा जाता है। राइट नाउ सब कुछ हल्के हल्के याद आता है। हरे का सहारा कहाँ है? राजस्थान के सीकर जिले में। गांव का नाम भी खाटू गांव है, खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण के वरदान मिले हैं उनको। ये बबरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम नागकन्या था। अब सुनिए, इतने बड़ा वृत्तांत हो गया। अब मैं जिक्र क्या कर रहा था? यस, जब एक दृश्य याद आ गया अचानक। चलो इसी में शेयर कर देता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है, नेट ज्यादा लगे, आई डोंट केयर। तो क्या हुआ, एक दृश्य में महाभारत के एक दृश्य का जिक्र प्रसंग आ गया है। डन, आई लव यू, इसलिए बता रहा हूँ। ये सब अब नाम तो गिरीश का ही लूंगा मैं, लाइनमैन, वही मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक और डिमांड वाले हैं। तो गिरीश जी आप सुनिए, अलका भाभी आप भी सुनिए, और मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अलका म्यूज पेज उसको फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। अलका म्यूजिकल पेज, यस डन। खाली रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है, करना चाहिए आपको। बहुत अच्छी गाती है, 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो गिरीश जी आप सुनिए, क्या होता है वहां से, क्या होता है कर्ण, यहाँ से होता है अर्जुन। तो कर्ण ने एक तीर मारा, अर्जुन का रथ गया समथिंग 20 मीटर पीछे, घोड़े पीछे। अर्जुन ने फिर स्मरण किया, मारा, और उसका रथ कर्ण का 50 मीटर पीछे, 50 मीटर पीछे। अब 20 मीटर यहाँ अर्जुन, वहां वो 50 मीटर। तो फिर कृष्ण भगवान के मुंह से निकल गया, धन्य हो कर्ण, धन्य हो आपके लिए। उसने सुना अर्जुन ने पीछे, उनका प्रभु श्री कृष्ण भगवान, आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने तीर मारा, वो 50 मीटर पीछे गया समथिंग लगभग, और उसने माना खाली 20 मीटर गया। तो आपने तारीफ मेरी करनी चाहिए, उसकी क्यों करी? उन्होंने कहा मूर्ख हो तुम। उन्होंने कहा यू आर फुलिश, आप मूर्ख हो। कैसे? उनका अर्जुन, ध्यान से सुनिए, आपके रथ में त्रिकालदर्शी मैं बैठा हूं, श्री कृष्ण, ऊपर से बजरंगबली बैठे हैं। उसके बाद भी 20 मीटर पीछे गया, उसके कोई शायद नहीं है 50 मीटर की। अगर हम 2 जने नहीं होते, मैं वादा करता हूँ आप हवा में बिलना चाहते। तो थैंक्स, ये है कर्ण की विशेषता, दान वीर कर्ण। कल फिर मिलूंगा, गुड नाइट, रात बहुत हो गई है। थैंक यू, आपने मुझको वॉच किया, सुना, लव यू।